नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां शुरुआत करेंगे होशंगाबाद से, जहां ग्राम पंचायत घाना के दर्जनों आदिवासी ग्रामीण ने सांटई से घाना मार्ग निर्माण की मांग को लेकर एसडीएम विजय राय को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी मंडला की, जहां मशरूम संग्रहण के लिए जंगल गए करीब 40 वर्षीय ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। विकासखंड के ग्राम पंचायत घाना के दर्जनों आदिवासी ग्रामीणों ने सांटई से घाना मार्ग निर्माण की मांग को लेकर एसडीएम विजय राय को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्रीराम राजपूत ने बताया कि विधायक और सांसद से भी कई बार मांग की जा चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार कच्चे रास्ते के कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में सबसे अधिक परेशानी होती है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क स्वीकृत कराने की मांग को करते हुए चेतावनी दी है कि मांग नहीं पूरी होने पर आगामी चुनाव में किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अनुपा दुर्वे सर। क्या समस्या को लेकर आए हैं आज? सर हमारे गांव में रोड नहीं है, वो समस्या हमारे गांव से घानागढ़ जाने की। बहुत परेशानी पड़ती, किसी को डिलीवरी होती, कोई किसी की तबीयत खराब होती तो आने जाने बहुत समस्या होती। हम ये निवेदन करते हैं एसडीएम साहब से कि हमारे गांव में रोड बने और घानागढ़ से सांटई के लिए भी होना चाहिए सर। वो दिक्कत पड़ती है हमारे गाँव में। इससे पहले कोई आवेदन दिया आपने? कई बार दे दी, कुछ सुनवाई नहीं होती, तो इस बार हमारी सुनवाई होना चाहिए। ये किन मांगों को लेकर आवेदन सौंपा है? हम ये रास्ते के मामले के लिए आए। क्या समस्या है रास्ते? रास्ते की बहुत समस्या है। कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है? ये है घाना घाट से सांटई के लिए और घाना घाट से घाना के लिए। तो अभी आप लोग आह्वान कैसे करते हैं? ये हम मक्का के लिए यूरिया माथे में ले जाना पड़ता है, मक्का में डालने के लिए। फिर बाई हुई माथे में ले जाती यूरिया, बहुत परेशानी आ रही है और रास्ता है कच्चा गोहा। अभी क्या आश्वासन दिया आपने? ज्ञापन दिया था? यही ज्ञापन दिया रास्ते के बारे में। साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बताया हो जाएगा, बन जाएगी रास्ता। इस बार देखते हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। नर्मदापुरम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26 के तहत प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 विद्यालयों की सूची जारी की गई है। इस सूची में नर्मदापुरम जिले के तवानगर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल यानी आदर्श आवासीय विद्यालय ने प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चयनित विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को सम्मानित किया गया। विद्यालय का चयन परिसर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हरियाली और विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के आधार पर प्रदेश स्तर पर किया गया है। तवानगर स्थित आदर्श आवासीय विद्यालय करीब 10 एकड़ क्षेत्र में फैले कवर्ड कैंपस में संचालित है। वहीं विद्यालय के छात्रावास में विभिन्न नगरों से आए 245 विद्यार्थी रहकर अध्ययन कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यालयों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के साथ परिसर को हरा भरा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर 5वां स्थान हासिल करना नर्मदापुरम जिले के लिए गौरव की उपलब्धि है। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहित भंडारी और टीम मोहक ने रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। टीम ने 15 अगस्त को महज 14 घंटे में 51 रोबोटिक बैरिएट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। इस विशेष पहल में 6 रोबोटिक सिस्टम, एक निर्धारित कंसोल सर्जन और भारतीय क्लिनिकल टीम ने समन्वय के साथ काम किया। इस दौरान सर्जिकल प्रोटोकॉल, एनेस्थीसिया, नर्सिंग और सपोर्ट टीमों के बीच बेहतर तालमेल के साथ लगातार 14 घंटे तक सर्जरी की गई। डॉक्टर मोहित भंडारी अब तक 40,000 से अधिक बैरिएट्रिक सर्जरी कर चुके हैं। इस पहल का बाहरी पर्यवेक्षण भी किया गया है। औपचारिक मान्यता है कि उपलब्धि से जुड़े दस्तावेज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रस्तुत किए गए हैं। To have your team running 5 robotic operating rooms at the same time.
लेकिन इस मिशन के नायक सिर्फ सर्जन्स नहीं थे। सलाम है एनेस्थीसिया टीम को, जिसने हर मरीज की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ओटी टेक्नीशियनों को, जिन्होंने सर्जरी हुई है, सफल सर्जरी हुई है, आज उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इन 51 सर्जरीज को? देखिए 15 अगस्त को ये रोबोटिक पद्धति से हमने सर्जरीज करी हैं और इम्पॉर्टेंट मैसेज सबके लिए एक ही है कि इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन सर्जन्स पूरे वर्ल्ड में आज सबसे अच्छे हैं। इन पूरी 51 रोबोटिक सर्जरीज़ को करने के लिए ना तो किसी अमेरिकन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, ना कोई चाइनीज़ सिस्टम का हुआ है। इंडिया में बना हुआ इंडियन मेड रोबोट का इस्तेमाल हुआ है और पूरे 51 पेशेंट्स हमने, जैसा मैंने पहले ही बताया, मैक्सिमम पेशेंट्स हमने डिस्चार्ज कर दिए हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल। और जो सर्जिकल टीम थी वो भी पूरी इंडियन थी और इस पूरे प्रोसेस को वैलिडेट किया एक अमेरिकन टीम ने। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और इसीलिए इसको नाम हमने सर्जिकल स्वराज दिया है। सर्जिकल स्वराज मतलब कि हमने रियली में हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिपेंडेंट कंट्री के थ्रू अपना रोल प्ले किया है कि नहीं किया है। तो ये प्रूफ है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन सिस्टम, इंडियन टीम और पूरा का पूरा इंडियन प्रोटोकॉल इस पूरी रोबोटिक सर्जरी में किया है और रोबोट भी इंडियन है, टीम भी इंडियन है। सर, स्वतंत्रता दिवस पर इंदौर का नाम रोशन हुआ है आपके माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, इंदौर बहुत बड़ा हब बन रहा है ऑलरेडी और इंदौरियों की तो आदत है हर चीज़ में नंबर 1 रहने की। जैसे स्वच्छता में इंदौर आज नोन है वर्ल्ड में नंबर 1, कंट्री में नंबर 1, वैसे ही ओबेसिटी दूर करने के क्षेत्र में भी होगा। तो ये हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। आज पूरे दुनिया से पेशेंट इंदौर में सर्जरी कराने आते हैं। सर, आपने बताया कि ये सभी पेशेंट लगभग फैटी लीवर से ग्रसित लोग थे और नॉन अल्कोहलिक थे। क्या मैं संदेश है आपका सभी के लिए फैटी लीवर से बचाव के लिए? तो आप अगर अपना 10 किलो भी अगर आप ओवरवेट हैं अपने वेट से, तो आपको अपने लिवर का स्कैन कराना चाहिए। कई बार जरा सा वजन बढ़ने से भी लिवर में फैट आ जाता है। तो फैटी लिवर के लिए प्लीज़ अपना लिवर स्कैन कराएं और अपने लिवर को, जैसे आप रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं साल में एक बार, उसमें लिवर स्कैन को इंक्लूड करें। उससे बहुत फ़ायदा होगा, आपको पता रहेगा आपका लिवर ख़राब हो रहा है, आप वज़न कम कर पाएंगे। और मैसेज ये है कि सिर्फ अल्कोहल ही सिरोसिस या लिवर फेलियर या लिवर ख़राब होना कॉज नहीं करती। ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज ऑफ लिवर फेलियर एंड फैटी लिवर, जो बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो ये हमको पता होना चाहिए और लिवर के माध्यम से लिवर के लिए अवेयरनेस हम लोग सब क्रिएट करेंगे। व्यक्ति की दैनिक जीवनचर्या किस तरह की होना चाहिए कि फैटी लिवर से? वो तो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए पूरी तरह से। और जैसा मैंने बताया, डाइट का ज़्यादा रोल है। कैलोरीज ले रहे हैं नॉर्मल बॉडी में, बॉडी 1800 कैलोरी अगर खा रहे हैं तो बिल्कुल चिंता जताइए। इसको अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के उसमें लेके आए और इसके ऊपर बहुत सारे प्रिवेंशन प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे आने वाले टाइम में। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर मोहित भंडारी, इंदौर। थैंक यू। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के खापा बफर क्षेत्र के मोवाला बेट स्थित बोदल बेहरा में मशरूम संग्रहण के लिए जंगल गए करीब 40 वर्षीय ग्रामीण संतोष मेहरान डिमन लाल मेहराम पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें उनके हाथ, पैर और सिर में चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और घायल ग्रामीण को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहर पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। वन विभाग ने घायल को अग्रिम सहायता राशि प्रदान करते हुए क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधियों और संभावित आवागमन मार्गों की निगरानी बढ़ा दी है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल में न जाएं, वन्य जीव दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तरह की घटना है। ये हमारा जो खापा परिक्षेत्र है, यहाँ इसके अंतर्गत हमारा जो बीट मोवाला है, इसमें एक व्यक्ति है श्री संतोष। ये वन क्षेत्र के मतलब हमारा बफर का जो वन क्षेत्र है उसके अंदर गए थे और वहाँ पर ये बाघ द्वारा हमले की घटना की जानकारी सामने आई है। और वन विभाग को जैसी जानकारी लगी है तो वन विभाग के अधिकारियों ने तत्परतापूर्वक उन्हें अस्पताल में ले जाकर के जो उनका उपचार है वो करवाया है और प्राथमिक अग्रिम सहायता भी उपलब्ध कराई है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस समय चूँकि आप देख रहे होंगे कि वन क्षेत्र में मशरूम और पीहरी, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वो अभी आ जाती है और लोग उसको लेकर के दीवाने हैं। लोग बिना अपनी सुरक्षा का परवाह किए अकेले ही बहुत सुबह सुबह रात में जंगल में चले जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होने की संभावना रहती है। न केवल बाघ बल्कि तेंदुआ, भालू, इनसे भी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अकेले वन क्षेत्र में बिल्कुल ना जाएं।
और समूह में जाएं, यदि आपको जाना ही है तो समूह में जाएं, और कहीं भी अगर वन्यजीव की आपकी उपस्थिति की जानकारी लगती है तो आप हमें अवगत कराएं, ताकि हम उसमें आवश्यक कार्रवाई कर सकें और आपको आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। देखिए, बालाघाट से सीनियर संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकासखंड अंतर्गत खजरी गांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवक विभिन्न समाज के झंडे लेकर प्रभात फेरी में शामिल हुए और शिक्षकों के रोकने पर अभद्रता करते हुए माहौल खराब करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता वीरपाल सिंह परिहार के अनुसार शिक्षकों ने युवकों को समझाने और प्रभात फेरी से अलग रहने के लिए कहा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद होने का आरोप है। शिकायत में शिक्षक बालकृष्ण पाल और विनोद अहिरवार सहित अन्य लोगों द्वारा युवकों को समझाने का भी उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि शिक्षकों के विरोध के बाद कुछ लोग मौके से चले गए। मामले को लेकर खजरी पुलिस चौकी में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह परिहार। आप कौन सा स्कूल का संचालन करते हैं? स्वामी विवेकानंद सर। क्या है आप वहाँ की? हम जो है समिति संचालक है। अभी 15 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें देखा गया कि बहुत समुदाय के झंडे को शामिल किया गया है, तो क्या है सर पूरा मामला बताएं। जी सर, उसमें क्या है कि जो झंडे थे, जो अन्य समुदाय के झंडे लिए हुए थे, वो एक तो बालक हमारे स्कूल के नहीं हैं, बड़े बड़े बालक थे, 20-20, 25-25 साल के करीबन, और जो है किस चीज़ का जुलूस निकाला जा रहा था? किस चीज़ की रैली निकाली गई थी? स्वतंत्रता दिवस था सर। स्वतंत्रता दिवस पाए हमने जो है तिरंगे झंडे अपने बच्चों को दिए हैं स्कूल में शाला से। अब आके कोई साहब पीछे से आकर के और किसी ने उसमें झंडे खड़े कर लिए हैं। एक मोमम झंडा था और एक भीमराव अंबेडकर जी की फोटो की लगी हुई एक झंडा वो था। बाकी ये स्कूल हमारे स्कूल के बच्चे नहीं हैं सर। ये उसमें बहुत से झंडों को शामिल किया गया। हाँ जी सर, उसमें जो है अन्य कोई पीछे से आया, वो उसने जो है ये झंडे शामिल कर दिए हमारे स्कूल में, और जो है उसमें जो है फ़ोटो खींच ली और जो है मीडिया पे वायरल कर दी। अब हमने इन बच्चों को हटाया भी है। एक टीचर के नाते सर हम लड़ किसी से नहीं सकते हैं, कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, कैसे क्या हुआ है, ये हमारे लिए साजिश रचा गया है सर। आपके स्कूल के बच्चों के बीच में आए थे या पीछे लगे थे? पीछे लगे थे सर। सबसे पीछे? हाँ, पीछे लगे हुए थे। तो आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया है, हमने भगाया है सर, एक बार उनको भगाया है। वही पुलिस चौकी के सामने की बात है सर जी। तो आपको क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? इसकी साजिश सर इसलिए हो सकती है कि इनका स्कूल बंद हो जाए, मनता चली जाए। वो क्या आपकी किसी से निजी बुराई चल रही है? विरोधी पार्टी हमारी सब गांव में एक ही है। वो चुनाव के रंजस से चलते हुए हम 22 वोट से हार गए थे प्रधानी, और विरोधी पार्टी 20-22 खड़े हुए थे आपके परिवार का कोई? जी, हम स्वयं हुए थे सर खड़ी। तो चुनावी रंजिश को आप मानते हैं? चुनावी रंजिश के चलते आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कोई साजिश रची गई श्रीमान जी। तो क्या आपने इसके संबंध में किसी से शिकायत दर्ज कराई थी? जी सर, हमने चौकी में आवेदन दिया था, जो आवेदन हमारे पास है। हाँ, 16 तारीख में मैंने सुबह जो है जाके और श्रीमान चौकी प्रभारी। सर, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जी, जिसमें जो राष्ट्रीय पर्व है जी, उस पर जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे ये वीडियो बने एवं वायरल हो रहे, क्या कहेंगे इसके लिए सर ये है कि हमारा तो इसमें कोई बच्चा स्कूल का लिए हुए नहीं था। अब कहाँ से आए, किसने इनको शामिल करा दिया, पीछे से फोटो बना ली, उसको वायरल कर दिया है। हमारा तो यही कहना है कि सर हमारे उसमें जो है ये साजिश रची गई हुई है कि ताकि इनका आर्थिक कोई नुकसान हो बड़ा। क्या नाम आपका? हमारा नाम श्रीमान वीरपाल सिंह परिहार है। बिहारी लाल राजपाली। कौन से पद पर पदस्थ हैं? प्रधान अध्यापक। कौन सी संस्था? स्वामी विवेकानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय खजरी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो रैली निकाली गई थी, इसमें जो विभिन्न धर्मों के झंडों का लेकर प्रदर्शन हुआ और उसका वीडियो वायरल भी हुआ, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं चूंकि संस्था पर व्यवस्थापक और मंच संचालन कर कार्य करता हूँ, मैं 15 अगस्त 2026 के प्रभात फेरी में नहीं गया था। मैंने यहाँ से तिरंगा झंडा लेकर के ही रवाना किए। सभी बच्चे तिरंगे झंडे की थी
और वापस में जब यहाँ पर बच्चे आए तो तिरंगा झंडा और झंडी ही तिरंगे की लिए हुए थे। यहाँ पर मुझे कोई, मैं चूँकि रैली में नहीं गया था, सब हमारे स्कूल के बच्चे जितने भी थे वो यहाँ कर तिरंगा झंडा में गए और तिरंगा झंडा लेकर के आए। रैली में देखा गया कि बहुत से आप लोगों का स्टाफ भी है, फिर भी इसको अनदेखी की गई है, झंडे लिए हुए, फिर भी आपने उसी समय क्यों नहीं मना किया? अन्य धर्म के झंडे लिए हैं। उसी समय मुझे कोई जानकारी नहीं हुई, और जब जानकारी हुई तो चौकी पर वो FIR भी हमने 16 तारीख में डलवा दी। शिकायत की थी आपने? हाँ, कि हाँ ऐसा हमारे उसमें जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमारी जानकारी में किसी ने ये बनवाया है, हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम बच्चों का कोई नुकसान ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के उसमें शामिल नहीं थे, कोई दीगर लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचाया गया। हाँ, तो इसमें क्या लगता है आपको, कोई षड्यंत्र है या क्या है? षड्यंत्र तो होगा ही इसमें, कोई हम शामिल होते वहाँ तो हम वहाँ देखते कि किसके द्वारा किया गया है, क्या हुआ है। हम चूँकि संस्था पर ही रहते थे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।